हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जायोकी और उसका फ्रेंड कैंडी शो पर पहुंचते हैं क्योंकि जायोकी का मूड बहुत ख़राब रहता है। तो उसका फ्रेंड उसे उसका मूड ठीक करने के लिए कैंडी शॉप पर लेकर के आता है और जहां पर वो लोग फ़ोटो खिंचाने लग जाते हैं, तभी वहीं फैंगलंग भी अपने सारे एम्प्लॉयज़ और कलीग्स के साथ वहाँ पर आता है और वो दोनों को देखता है। ये फैंगलंग यहाँ पर जानबूझ करके आया रहता है क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसे फ़ोटो भेज दिया था जायोकी और उसके फ्रेंड का कि देखो ये लोग घूम रहे हैं, इसलिए वो अपने कलीग्स के साथ यहाँ पर फ़ोटो शूट करने के लिए आता है। और तभी जायोकी और उसका फ्रेंड वहाँ पर रहता है, तो वो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या कि तुम यहाँ पर कैंडी शो में आए हो? तो फैंग बोलता है हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। और तभी एक आदमी उन दोनों को बोलता है कि आप लोग दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो कपल, तो आप हमारे मॉडल्स बनोगे? तो जायकी बोलती नहीं, हम मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो वो लोग दोनों चले जाते हैं। तो जो लड़का रहता है वो बोलता है प्लीज हमारे साथ शूट कर लीजिए। दोनों मान जाते हैं और इधर फैंगलैंग और उसकी जो फ्रेंड रहती है वो लोग दोनों भी कपल शूट कराते हैं और यहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले शूटिंग होती है जायोकी और फैंग की जो फ्रेंड रहती है उन दोनों के बीच में। तो फैंग की जो फ्रेंड रहती है वो तो बहुत अच्छी मॉडल पहले से ही रहती है, तो उसे अच्छे अच्छे पोज देने और अच्छे अच्छे से पोज देना आता है, तो वो अच्छे से पोज तो दे लेती है। बट इधर जायोकी को नहीं आता है, तो सभी कोई जायोकी को बोलते हैं कि जायोकी थोड़ा अच्छे से पोज दो, थोड़ा अच्छे से स्माइल कर। जो फैंग की फ्रेंड रहती है उसे नीचे दिखाती बोलती है कि तुम क्यों यहाँ पर फोटो शूट कराने आ गई, तुमने कभी मॉडल वाले पोज दिए भी है? ये देखो इस तरह से दिए जाते हैं, ऐसे दिए जाते हैं। उसे सारे पोजेस बताने लग जाती है। तो जायोकी सारे पोजेस उसके देख के करती है और उसकी अच्छी बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ जाती है। उसके बाद बारी आती है फैंगलैंग और जायोकी के फ्रेंड की, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं और दोनों फिर मेल फोटोशूट होता है और दोनों फिर फोटोशूट कराने लग जाते हैं। उसके बाद फैंग अपने तरह से बहुत अच्छे अच्छे पोज देने की सोचता है और अपने आप को हैंडसम समझता है। इधर उसका फ्रेंड हैंडसम समझता है अपने आप को और वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पोज देने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर वो लोग दोनों अपना जैकेट उतार देते हैं और उस जैकेट उतारने के बाद भी वो लोग बहुत अच्छे अच्छे पोज देकर फोटो खिंचाते हैं। और जैसे ही फोटो का सेशन खत्म होता है, फिर यहाँ पर जायकी का फ्रेंड उसे पानी पिलाता है। ये देख के फैंगलैंग बहुत जल जाता है। फैंग की जो फ्रेंड रहती है वो देखती है कि फैंग का नजर हमेशा जायोकी पर ही रहता है। उसके बाद वो जो वहां पर लोग रहते हैं कैमरामैन, वो बोलता है कि क्यों ना आप कपल फोटोशूट हो जाए। फिर यहाँ पर कपल फोटोशूट में फैंगलैंग और उसकी फ्रेंड और इधर जायकी और उसका फ्रेंड फोटोशूट कराते हैं। तो तभी कपल स्विच हो जाता है और फैंगलैंग के पास जायोकी आ जाती है और वो लोग दोनों कुछ बातें करते हैं। तभी जायोकी गिरने वाली रहती है तो फैंग उसे पकड़ लेता है। तो ये तभी बहुत अच्छा वाइब बन जाता है। तो कैमरामैन बोलता है कि हाँ ये बहुत आप दो कपल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग दोनों का ही मैं शूट करूंगा, आप लोग का फोटो बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग दोनों मैच भी कर रहे हैं। तो फैंगलैंग की फ्रेंड और जायकी का फ्रेंड बहुत जल जाता है और उसको कैमरामैन बोलता है क्यों ना आप लोग दोनों जाकर ब्रेक ले लो, तब तक मैं इन दोनों की फोटो शूट करता हूँ। तो यहाँ पर उन लोग की फोटो शूट शुरू हो जाती है। उसके बाद वो लोग का बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा फोटो आता है, तो कैमरामैन बहुत खुश हो जाता है, बोलता है आप लोग दोनों की फोटो बहुत अच्छी आ रही है, आप हमारे मॉडल के लिए बेस्ट है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलाई जो है वो जायबू के साथ रहता है और बोलता है बहुत ज्यादा दिन तक घर पे बैठ गया था और मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो जायबू बोलती है क्यों ना तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाए, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो, जो काम करने में तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो। तो वो बोलता है कि हाँ रुको मैं सोचता हूँ मुझे क्या काम करने में अच्छा लगता है। तभी वो जायबू को थोड़ा नजदीक जाता है, तो जैसे ही जायबू के नजदीक जाता है उसका फिर से टेम्परेचर हाई हो जाता है। जायबू बोलती है हाँ बताओ क्या किस चीज की वजह से तुम्हारी धड़कन तेज हो जाती है? तो वो बोलता है जब मैंने फर्स्ट ट्रॉफी जीता था। तो जैसे ही वो बोलता है वापस से जायबू का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और वो सैड हो जाती है। उसे लगा था कि वो उसे बोलेगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट ऐसा वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि माहौल वैसा हो जाता है तो उसे वैसा लगता है। तो उसके बाद फिर जैसे ही वो उसका सर छूने जाता है तो वो बोलती है डोंट टच माई हेड, और वो उसका हाथ दूर कर देती है। तो फिर वो बोलता है कि क्यों क्या हो गया? तो तभी उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है, फैंगलाई की मम्मी का। तो वो बोलता है हम बहुत देर से बाहर निकले हैं, चलो घर चलते हैं। तो वो बोलती है चिंता मत करो, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, मैं तुम्हें ले चलूंगी। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाती है। इधर फैंगलाई उसे देखते रह जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है और फिर से उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है उसे देखते ही। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी को
फोटोशूट वगैरह खत्म हो जाता है और सब कोई पैकअप करने लगते हैं, जायकी का फ्रेंड बोलता है क्यों ना हम लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट पे खाने चले, तो जायकी बोलती है हाँ चलते हैं, और फैंगलैंग ये चीज सुन लेता है और फिर वो जलने लग जाता है। फिर इधर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो फैंगलैंग की फ्रेंड रहती है वो जायकी को बहुत नीचा दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम बोलो, तुमने तो आज मेरा पूरा समय ही बर्बाद कर दिया फैंगलैंग के साथ घूम घूम करके और उसके साथ फोटो शूट करके, तुमने आज का मेरा पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, मैं एक बहुत ही रिच लड़के को जानती हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हें तो पैसे वाले लड़के चाहिए ना। तब जायोकी बोलती है कि तुम मुझे नीचा क्यों दिखाती हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम अपने माँ बाप, तुम लोग तो अपने माँ बाप के बिना कुछ हो ही नहीं, तुम्हारे तो माँ बाप अमीर है इसलिए तुम लोग अपने आप को बहुत तेज समझते हो, अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे तो तुम्हें कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएगा भीड़ में, तुम कुछ नहीं हो। और ऐसे करके जायकी उसे बोलती है, तो फैंगलैंग की जो फ्रेंड रहती है वो बहुत जल जाती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसे बोलने की। तभी फैंगलैंग और उसका फ्रेंड जायकी का फ्रेंड आ जाता है और वो लोग दोनों जाने लगते हैं। तभी वो उसे रोकती है लड़की कि रुक जाओ, जो जैसे ही रोकती है उसका हील वापस से टेढ़ा हो जाता है और गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। तभी जायकी फैंगलैंग को बोलती है कि अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखा करो, देखो ये गिरते रहती है हमेशा, और ये बोल करके जायोकी और उसका दोस्त वहां से चला जाता है। तभी जो मिस चेन मतलब फैंगलैंग की फ्रेंड रहती है वो बोलती है कि फैंगलैंग देखो मेरे पैर में मोच आ गई है, क्या तुम प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे। तो फैंगलैंग यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि चेन तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, और ये बोल के चला जाता है और मिस चेन वापस से फिर से गुस्सा हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग वापस से जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे कुछ याद आता है और वो कुछ सोचते रहता है। तो वो सोचता ये है कि जब जायकी उससे माफी मांगने आई थी तो वो उसके हाथ में जो पेन ड्राइव था वो उसे फेंक दिया था लेकर के, और क्योंकि वो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का वो कुछ डेटा लेकर के आई थी बट वो फेंक दिया था उसे, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, जबकि जायकी ने मुझसे माफी भी मांगा था। तो वो वापस से कार को टर्न करता है और उसी होटल में जाता है वो पेन ड्राइव को ढूंढने के लिए कि वो आखिर कहाँ गया, कहाँ गिरा था। होटल में जाकर वापस चारों तरफ वो पेन ड्राइव को खोजने लगता है बट उसे वो पेन ड्राइव कहीं भी नहीं मिलता है और पेन ड्राइव गिरे रहता है नाली में अंदर पे, और सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए वेट करें। बाय बाय।